ओम गणपति नमः। ओम गणेशाय नमः। एरीज लगन सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य का कुंडली के दूसरे भाव में होने से क्या इफेक्ट रहते हैं। एरीज लगन के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सेकंड हाउस क्या होता है, कुंडली का दूसरा घर क्या होता है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है आपकी वेल्थ, डेथ, स्पीच, फैमिली, लिक्विड एसेट्स, प्राइमरी एजुकेशन, विजन, नोज, राइट आई, फेस, ग्रोथ, एक्सटेंडेड फैमिली, टेस्ट बड्स, सेकेंड मैरिज, टीचर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, स्टॉक, शेयर्स, मॉर्टगेज, बैंक बैलेंस, आपके नाखून, आपके लाइफ पार्टनर की लॉन्जेविटी, उसकी उम्र भी सेकंड हाउस से देखते हैं। इसकी वजह इसलिए हो सकती है कि ये सेकंड हाउस एट्थ होता है सेवन्थ हाउस से, जो कि सेवन्थ हाउस हमारी मैरिज का घर है। इसीलिए इसको सेकंड मैरिज या आपके लाइफ पार्टनर की एज भी काउंट करते हैं। तो सेकंड, आप फर्स्ट हाउस में तो पैदा हुए, सेकंड हाउस क्या हो गया? जब हम पैदा होके हमारी डिज़ायर्स क्या हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या हमारे पास एसेट होंगे, वो चीज़ें जो हमें सेफ्टी देती हैं। सेफ्टी क्या देती है? आपकी एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपके एसेट्स, आपके जो लिक्विड मनी है, जो फिक्स आपकी वेल्थ है, उसको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। जो आपकी लिक्विड मनी है, यानी कि आपके बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा वो जो आपके परिवार के मेंबर्स हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके चाचा, जो आपके फादर के एक्सटेंडेड फैमिली है, वो सब आपका सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस मार्का हाउस होता है। तो सेकंड लॉर्ड क्या हो गया? मार्केश हो गया। तो मार्केश और मार्का को उसको उस नज़रिए से देखना जरूरी है। दोस्तों, जो प्लैनेट्स, सबसे पहले आप देखिए मेरे आपके एसेट्स कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड की क्या स्ट्रेंथ है, सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है। एरीज चार्ट के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर टॉरस साइन, यानी कि वृष राशि इसके अंदर फॉल करती है। तो टॉरस साइन के स्वामी है शुक्र देवता। शुक्र देवता की कुंडली के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस पर आपके एसेट्स डिपेंड करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपको जो पैदा होने के बाद घर में एनवायरनमेंट मिलता है, वो सेकंड हाउस डिक्टेट करता है। उसके बाद जो शुक्र की पोजीशन है, मान लीजिए शुक्र किस पोजीशन कुंडली की में कैसी है, अगर वो स्ट्रांग है तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अगर शुक्र की पोजीशन वीक होगी तो पैसे की कमी बनी रहेगी। अभी जो प्लेनेट वहाँ पे आ गए, पैसा आने के वो सोर्स हो गए, और पैसा आने का रास्ते को वो मॉडिफाई करेंगे। दोस्तों, एरीज चार्ट के अंदर जब टॉरस साइन आ जाता है, तो टॉरस एक बुल है जो कि स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को इंडिकेट करता है। एक बुल के अंदर ताकत होती है कि वो अपने दुश्मन को चित्त कर सके। जो एरीज साइन के लोग हैं, उनको अपने पैसे के ऊपर काफ़ी अधिकार रहता है। वो अपने पैसे, अपनी पोजेशन चाहे आपके पास स्टैम्प कलेक्शन हो, चाहे आपके घर के अंदर कंप्यूटर्स पड़े हों, आपका जो भी सामान है, जो भी आपका पैसा है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट रहती है, और उस पैसे को आप छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर ताकत होती है पैसा कमाने की। एरीज साइन के अंदर, एरीज साइन के लोगों के लिए जो टॉरस साइन सेकंड हाउस में पड़ता है, तो आपके पास ताकत होती है पैसा कमाने की। अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए सूर्य सेकंड हाउस में आ जाता है, तो सूर्य क्या है? ये आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। अब समझिए कि एक राजा आ गया, तो राजा आया तो उसके साथ उसकी तिजोरी, उसके एसेट्स, उसके सब रिसोर्सेज भी साथ में आएंगे। जैसे मान लीजिए मोदी जी चलते हैं तो 800 करोड़ के प्लेन में चलते हैं,
तो जहाँ पे वो जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, कोई किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, गरीब कंट्री होता है, उसको कुछ भी पैसा ग्रांट दे सकते हैं। किस स्टेट में जाते हैं उसको ग्रांट दे सकते हैं। तो मान लीजिए सेकंड हाउस जब आपके चार्ट में आ जाता है तो ये आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर देता है। उस पर राजा की पोजीशन, राजा की नज़र रहती है। तो सूर्य आने से आप अपनी पहचान, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हो। आप अपनी जो मटेरियल पोजेशंस है, पैसा, प्रॉपर्टी, इसके बारे में काफ़ी आपकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है और आप उसके ऊपर काफ़ी जोर डालते हो। आपकी जो सोच रहती है पैसा कमाने पे रहती है। आपको समझ आती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे आपने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक की जाए। आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बता सकते हो। उस कॉन्फिडेंस के अंदर आपका एक एरोगेंस रहेगी, आपकी ईगो रहेगी। आप उसको अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको बताएंगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरी ये सोच है। आपका जो जो आपका वर्क कल्चर होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप कोई भी काम के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, अपनी एफर्ट डालेंगे और अपनी चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे। बिहेवियर कैसे होगा? राजा की तरह होगा। जहाँ गए कुछ उसके साथ शेयर कर लिया, उसको डोनेट कर दिया, उसको ग्रांट दे दी। यानी कि जो आपके परिवार के लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, जैसे कि जो फैमिली के अंदर कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको आप अपने रिसोर्सेज पैसा देते हुए हिचकेंगे नहीं। जो आदमी आपके पास ज़रूरत की मदद मांगने आएगा, आप उसको कुछ मदद करने में खुश रहेंगे। समझदार होंगे। सूर्य समझदारी है, सूरज नॉलेज है, विजडम है। लोग आपकी तरफ ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, कोई एडवाइस के लिए आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे वीनस का साइन पड़ता है, जो ज्ञान लेने आएंगे ज़्यादातर हो सकता है कि ऑपोजिट जेंडर के लोग हों। रिलेशनशिप में आप लोगों को जो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्पोर्टेंस देंगे। आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे जो कि इन्फ्लुएंशियल हों, वेल्दी हों, स्ट्रांग हों। दोस्तों, सन एक फायरी और सेपरेटिस्ट प्लैनेट है। ये अपने आप को लोगों से दूर खड़ा रहना प्रेफर करता है, क्योंकि पास आएंगे तो गर्मी से जल जाएंगे। जहाँ पे भी आप खड़े होंगे, जहाँ पे भी आपका फाइनेंस का मामला आएगा, आप लोगों से थोड़ा दूर हट के खड़े होंगे। सूर्य हीट है तो सेकंड हाउस आईसाइट भी है, तो इससे आईसाइट पे असर पड़ता है। जनरली राइट आई, उसका जो चश्मा जल्दी लग सकता है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। सूर्य फिफ्थ हाउस को इंडिकेट करता है, तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाता है तो आप समझें कि पैसे के मामले में आप काफ़ी लकी हो जाते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, आपको सरकार का सपोर्ट रहेगा और आपका जो पैसा है इनहेरिटेंस से ज़रूर आएगा, क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे आता है। इनहेरिटेंस से या अननोन सोर्सेज से पैसा ज़रूर आएगा। अभी बात कर लें सूर्य के दूसरे प्लैनेट के साथ रिलेशन से। अभी रिलेशन का क्या मतलब है कि दोनों प्लैनेट या तो इकट्ठे आके बैठ गए सेकंड हाउस में, या उनका उसके ऊपर एस्पेक्ट आ गया। अगर साथ में आके बैठ गए तो जोड़ मजबूत है, अगर दूर है तो नज़र है, तो उसके इफेक्ट कम बनते हैं। तो अगर दोनों साथ में बैठे भी हैं तो दोनों की डिग्री ज़रूर चेक कर लें। अगर डिग्री क्लोज है तो आप समझें कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम प्लेनेट के बाद डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सूर्य और मून ये दोनों आके बैठ गए सेकंड हाउस में, तो एक राजयोग बनता है जहाँ पे आपको वेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छी कम्युनिकेशन मिलेगी। आप बातचीत के अंदर इमोशनल रहेंगे। अगर सिर्फ सूरज होता तो आप एरोगेंस आ जाती, अगर चंद्रमा आ गया तो आपके अंदर एक इमोशनल कंटेंट भी आ गया, आपके अंदर एक सिंपैथी भी आ गई। तो ऐसे जातक को
मदर साइड से प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, कि जैसे मदर की कोई नाना की प्रॉपर्टी है या मदर काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये लोग अपने रिसोर्सेज लोगों में बांटना चाहते हैं और चैरिटी करते हैं। अभी मान लीजिए सूर्य और मंगल सेकंड हाउस में आ जाए, तो मंगल स्वामी है लगन का, और लगन क्या है, लगन आप खुद हो। सो खुद पैसा कमाने के लिए आप सेकंड हाउस में आ गए, तो ये काफ़ी एक अच्छा योग बनता है। आप अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से, अपने अपने ही बल के ऊपर बहुत पैसा कमाएंगे। आपको फादर की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, हायर अथॉरिटी की साइड से, और हो सकता है कि आपको आपके ब्रदर या अच्छे दोस्तों की मदद से पैसा कमाने में हेल्प मिले। अभी सूर्य और मरकरी आ गए, तो सूर्य मरकरी जब इकट्ठे होते हैं तो बुध आदित्य योग बना देते हैं, जो कि अगेन अच्छा है। वेल्थ, पावर, अथॉरिटी आपको मिलती है। अभी बुध है तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया। अब अभी मैनिपुलेटिव हो गए। सिर्फ सूरज होने से आप अथॉरिटेटिव थे, अब बुध आने से आप मैनिपुलेटिव भी हो गए। सो आप कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक वेल नोन फिगर हो सकते हो। अभी सूर्य और जुपिटर, अभी गुरु देवता आ गए। गुरु देवता 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, अभी सूर्य के साथ आ गए। तो आप एक इंटेलिजेंट प्रीचर हो सकते हो, आपके पास पावर, अथॉरिटी, पैसा, ये सब कुछ होगा। अभी मान लीजिए सूर्य और शुक्र आ गया। शुक्र का जो अपना घर है सेकंड हाउस, मतलब टॉरस साइन, तो एक पंच महापुरुष योग बनता है, जो एक राजयोग है। तो आपको पैसा मिलेगा, अच्छा लाइफ, गुड लुकिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो कि अच्छी फैमिली से होगा, और उसके फाइनेंसेस, आपके जो फाइनेंसेस हैं शादी के बाद इम्प्रूव होंगे। कई बार आप देखते हैं कि जैसे ही आपकी शादी हुई तो पैसे आने शुरू हो गए, तो ये ऐसा ही है। अगर गर्ल चाइल्ड भी पैदा होती है तो उसके बाद भी पैसे की बरकत बनी रहेगी। अब सूर्य और शनि आ गए। शनि क्या होता है? शनि एक रेजिस्टेंस है, ये एक रुकावट है सूर्य के रास्ते में, सन की एनर्जीज में। तो जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। रुकावट जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, रुकावट का मतलब ये होता है कि सोच समझ कर, थोड़ा ध्यान से, पेशेंस से, मैच्योरिटी से, उस तरीके से काम करना। आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस के मैंने काफ़ी केस देखे हैं। जबकि जब सूर्य और शनि होते हैं तो आंखों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, और मुझे कई बार लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस की इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। अभी सूर्य और राहु आ गए। राहु देवता तो सूर्य के ऊपर ग्रहण डाल देते हैं। सो जातक को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। अभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? कई बार ऐसे लोग, जब सूर्य और शनि है तब भी वो बोलना जो है वो लेट शुरू करते हैं। आप देखें बच्चे कुछ लंबे समय तक बोलते नहीं हैं, तो सूर्य शनि से बोलने में रुकावट होती है। जबकि सूर्य और राहु आते हैं तो आदमी बोलता बहुत है, बहुत बोलता है। वो इतना बोलता है कि लोग उसको हाथ जोड़ देते हैं कि भाई साहब आप चुप हो जाएं, आप बोलते रहते हैं। सो सरकारी एजेंसी जो है उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। पैसे के जो सोर्सेज हैं उनके अंदर कुछ इलीगल एलिमेंट हो सकता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है। अभी सूर्य और केतु आ गए, तो ऐसे लोगों का पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं होता है। पैसा बहुत कमाते हैं, मतलब अथाह पैसा कमा सकते हैं, मगर फिर भी पैसे के साथ वो अटैचमेंट नहीं रखते हैं, डिटैच रहते हैं। केतु एक डिटैचमेंट का एलिमेंट है। सो दोस्तों, ये तो था जब सूर्य कुंडली के दूसरे घर में हो। इस हमारे वीडियो में मेन फोकस एरीज साइन के ऊपर था। हालांकि रिजल्ट सभी साइंस के अंदर सिमिलर ही मिलते हैं, मगर जो अभी शुक्र का एलिमेंट है इसके अंदर, शुक्र की एनर्जी बढ़ने से रिजल्ट के अंदर काफ़ी फर्क आ जाता है। बाकी इसी टॉपिक पे बाकी वीडियो जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।